अचानक बच्चों को और शिक्षकों के बीच क्यों पहुंचे थाना प्रभारी? क्या बच्चों को प्रभारी साहब सम्मानित करने गए हैं? तो ऐसा नहीं है, पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल बीते दिन फतेहपुर प्रखंड के +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में इन दिनों 9वीं क्लास की छात्राओं के बीच पढ़ाई से ज्यादा रील बनाने की चस्का दिख रहा था। स्कूल में टेस्ट परीक्षा चल रही, लेकिन परीक्षा हॉल में कॉपी कलम छोड़कर लड़कियां रील बनाने की होड़ सी मची थी। स्कूल छात्राओं की रील्स इंस्टाग्राम पर 22 लाख से ज्यादा व्यू बटोर चुकी थी। टीचर नाराज थे, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पा रही थी। सख्ती की कोशिश हुई तो रील बनाने वाली लड़की के पेरेंट्स स्कूल में आ धमके। पहले प्रभारी ने बच्ची को समझा कर मामला निपटाया, रील डिलीट करने को कहा, पर लड़की ने रील डिलीट नहीं की। इसी बीच अगले दिन एक और लड़की की रील्स वायरल हो गया। फतेहपुर में यह मामला हॉट टॉक बन गया है। छात्राओं की हरकत से स्कूल प्रशासन असहाय दिख रही है। वहीं क्षेत्र में चर्चा बना हुआ है कि बच्चियों पढ़ने जाती है या रील बनाने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फतेहपुर थाना के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों को निर्देश दिया कि किसी भी बच्चों को जांच के बगैर प्रवेश नहीं होने दे। अगर जांच के दौरान कोई भी स्मार्टफोन दिखाई दे तो उसे प्रवेश वर्जित करे। फतेहपुर थाना पर प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए समझाया कि अगर आप ऐसी बेहुदा हरकत करेगी तो आपके साथ साथ आपके माता पिता का सम्मान खो देंगे। आप लोग को माता पिता विद्यालय भेजते ताकि हमारी बच्चियां हमसे भी आगे बढ़े, पढ़ लिख कर आगे जाए, किंतु आप लोग उसका उल्टा करते। अगर फिर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए क्या कुछ बताएं फतेहपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह जी ने। छात्रा द्वारा विद्यालय के कक्षा कक्ष में, जिसके स्क्रीन में बैकग्राउंड में अन्य छात्राएं भी दिख रही थी, अश्लील गीत पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया है। यह कृत्य अत्यंत ही निंदनीय है। विद्यालय की मर्यादा, शिक्षकों की प्रतिष्ठा और सभी छात्राओं की सामाजिक छवि को गहरा आघात पहुंचाता है। विद्यालय समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का मंदिर माना जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अश्लील, अनैतिक एवं भड़काऊ गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ सुझाव देने के लिए मैं जानबूझकर कार्यशाला का आयोजन किया हूं। विद्यालय प्रशासन और शिक्षकगण हेतु कक्षा में प्रवेश करने से पहले महिला शिक्षिका की उपस्थिति में सभी छात्राओं की अच्छा से फ्रिक्सिंग करके और जांच कर लें, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर कक्षा में प्रवेश न करें। कक्षा में मोबाइल फोन या रिकॉर्डिंग उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक कक्षा एवं कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें। नियमित उसकी निगरानी भी की जाए। कैमरा को केवल इंस्टॉल कर देने से नहीं होगा, उसकी निगरानी करना भी समय समय पर आवश्यक होता है। जिन छात्राओं में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पाई जाए, उनके अभिभावक को लिखित सूचना देकर बैठक बुलाएं। चेतावनी के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो उसके नाम निष्कासन कर दें, नामांकन पंजी से रद्द कर दें। समय समय पर नैतिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजित करें और छात्राओं को जागरूक करें। जरूरत हो तो मुझे या मेरी टीम को भी बुला सकते हैं। हम लोग साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता पर विशेष आप लोगों को बता सकते हैं। छात्राओं के लिए निर्देश ये है कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना और अपने चरित्र का निर्माण करना होता है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का प्रयोग केवल और केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए करें। जब कोई शैक्षणिक कार्य के लिए आदमी सोशल मीडिया का यूज करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाता है, तो उससे पहले कई नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाते हैं। यह नोटिफिकेशन नेट है, इंटरनेट। नेट मतलब जाल होता है, जाल में फंस जाना है। आप गए सही सकारात्मक सोच के साथ, लेकिन नकारात्मक सोच में उलझ गए और आपका जो समय सकारात्मक में यूज करना था वो नकारात्मक में बदल के आप कहीं दूसरे जगह चले गए और वो आपको बर्बाद कर देगा। इस चीजों को शिक्षक क्लास में मॉनिटर करें और अभिभावक
घर पे मॉनिटर करें कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के अनावश्यक वीडियो, फोटो, रील्स आदि न बनाएं और न ही वायरल करें। कभी भी आपको समझ में आता है कि रील बना रहे हैं जो अच्छा होगा, लेकिन उसके पीछे कई निगेटिव रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो नकारात्मक चीजें बाद में जाके पुलिस स्टेशन तक आती है और कानूनन कार्रवाई करने को पड़ जाती है। अपने आचरण और पहनावे में सादगी और मर्यादा रखें। कपड़ा पहनना, ड्रेस कैसे पहनना है, सभी चीजों को ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के दबाव और उकसावे में आकर गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होवें। अभिभावक उपस्थित तो नहीं है, परंतु उनके लिए भी मैं निर्देश तैयार कर दिया हूं और जो उपयोग पर सतत निगरानी रखी जाए। बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास एवं भावनात्मक स्थिति पर ध्यान दें। बच्चों को नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दें। बच्चों को गलत संगति और डिजिटल जाल से बचाने के लिए नियमित संवाद करें। छात्राएं एवं शिक्षक के बीच संवाद में कमी नहीं होनी चाहिए। खासकर महिला शिक्षिका जो हैं, जितने भी छात्राएं हैं उनसे अपने पुत्री के समान व्यवहार करें, तब वो अपनी समस्याओं को आपके पास में कह सकती है। और उस कहने में जहां कहीं क्रिमिनल ऑफेंस की बात होती है, इमीडिएट उसके अभिभावक के साथ लेकर थाना में रिपोर्ट कराएं। निश्चित तौर पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अपनी इज्जत बचाने और पुलिस स्टेशन में जाने से बेझिझक, हिचके नहीं, एकदम निश्चितता है थाने में। एक बार कार्रवाई से छोड़ देने पर दोबारा उस मनोवृत्ति बढ़ जाती है और अपराध बढ़ते चली जाती है। अगर ठोस कार्रवाई होती रहेगी तो आपराधिक प्रवृत्तियों पर निश्चित ही अंकुश लगेगा, ये पूरा दावा के साथ कहते हैं। यदि कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत विद्यालय प्रशासन को या पुलिस से साझा करें। इसके अतिरिक्त विद्यालय और थाना के बीच समन्वय समिति का गठन करके समय समय पर थाना को इस तरह से कार्यशाला का आयोजन करवा सकते हैं। मैं हमेशा आने के लिए तैयार हूं।